हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है और जो है पीसीएस एंड यूपीपीसीएस आरओ सब सारे एग्जाम्स इन सारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट। आधुनिक भारत का एक टॉपिक है, इसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, है ना। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन या ब्रिटिश इंडिया में शिक्षा का विकास। अब जैसे बात करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, है ना। अगर हमें अप्रोच समझ आ जाए तो उसके बाद फिर हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें दो अप्रोच से हम इसको कवर करेंगे। जो पहला होगा, अगर मैं अप्रोच लिखूं कि अप्रोच इसका क्या होगा कि किस अप्रोच से आपको इस टॉपिक को रीड करना है, क्योंकि मसला ये है कि जब तक आपको अप्रोच नहीं समझ आएगा तब तक आप टॉपिक बढ़ते रहें, कोई मतलब नहीं है। तो एक तो अप्रोच इसका ये है कि जितने भी आयोग अभी तक बने हुए हैं, है ना, आयोग ऑब्लिक समितियां जितनी भी बनी हुई हैं, उन सारी समितियों को, उन सारे आयोग के फाउंडेशन के ईयर को पढ़ना ना, कि ईयर क्या है, किस समय ये बनी हुई थी, इनके ईयर को पढ़ना है। उसके बाद जो प्रमुख रिकमेंडेशन है उनको करना है ना, कि प्रमुख रिकमेंडेशन इनकी क्या हुआ करती थी, उसको हमें देखना है। तो जैसे हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, तो ब्रिटिश इंडिया में जो सबसे पहला कमीशन बना था, सबसे पहला जो कदम उठाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो उस समय थी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी। आपको पता है कि 1764 के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने सीधे शासन करना शुरू कर दिया था। तो उस फेज में जो सबसे पहला कॉलेज बना है उसका नाम है सत्य। अभी हम देखेंगे एक बार पहले सारे एक बार सारे जितने भी कमीशन बने हैं या जितने भी डेवलपमेंट हो उनके फाउंडेशन ईयर एक बार देख लेंगे। उसके बाद फिर दूसरे वाले अप्रोच प्रमुख रिकमेंडेशन पे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि तो सबसे पहला वाला जो कॉलेज बनता है, अ, उसका नाम है, जो सबसे पहला डेवलपमेंट है वो 1781 में कलकत्ता मदरसा, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, पहला जो सबसे बनता है उसका नाम है कलकत्ता मदरसा। कलकत्ता मदरसा किसने बनवाया था, तो ये याद होना चाहिए आपको, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने इसको किस उद्देश्य से बनवाया था, तो जो मुस्लिम ग्रंथ है ना, या जो इस्लामिक ग्रंथ है, कानून है, उसके अध्ययन के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। जो नेक्स्ट बनेगा 1781 के बाद, आप याद करने का तरीका समझिए कि आप 10 ईयर इसमें आउट ऐड कर दीजिए। तो 1791 में इसके बाद बनारस का संस्कृत कॉलेज, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है ये आपको एग्जाम में। तो बनारस संस्कृत कॉलेज, बनारस संस्कृत कॉलेज की जो स्थापना है वो करवाया है जोनाथन डंकन ने। इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है ना। इसने करवाया जोनाथन डंकन ने। और जो नेक्स्ट है 1791, इसके बाद फिर नेक्स्ट जो आ जाइए आप सीधे 1800 में। ये सारे यूपीएससी के एग्जाम में और यूपी पीसीएस में कभी कभी पूछे जा चुके हैं। 1800 में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी गई थी, है ना। समझने की बात है थोड़ा सा, फोर्ट विलियम कॉलेज। जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, इसका उद्देश्य था, अच्छा पहले समझ लेते हैं कि किसने इसकी स्थापना करी थी। तो उस समय लॉर्ड वेलेस्ली था, है ना। किसने स्थापना करी है, लॉर्ड वेलेस्ली, क्लियर रखना है। और किस उद्देश्य से इसकी स्थापना करी गई थी, जो फोर्ट विलियम कॉलेज था, इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि ये जो सिविल सेवक के प्रशिक्षु हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए इनका वो किया गया था। हालांकि बाद में 1802 में इसको बंद कर दिया गया, यहीं आप लिख सकते हैं कि 1802 में इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट वो है वो 1835 का मैकाले मिनट। हालांकि इसके पहले एक छोटा सा वो है, उसको भी हम देख लेते हैं। पहले उसको लिख लेते हैं, चार्टर एक्ट, उसके बाद फिर हम 1835 के मैकाले मिनट पे जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें ये डेवलपमेंट है, 1 लाख रुपए की व्यवस्था करी गई थी, 1 लाख रुपए की। लेकिन ये पैसा पड़ा रहा 1833 तक, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे विवाद हो गया कि ये जो 1 लाख रुपया है वो एंग्लो डेवलपमेंट के लिए दिया जाए या फिर अंग्रेजी भाषा के शिक्षा के विकास के लिए दिया जाए, एंग्लो डेवलपमेंट के लिए दिया जाए, या फिर जो प्राचीन है ओरिएंटलिस्ट हैं उनके लिए दिया जाए, है ना। प्राचीन भाषा की जो भारतीय भाषा है, आप समझ सकते हैं, जो भारतीय भाषा का डेवलपमेंट है उसके लिए दिया जाए, दैट्स पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट आता है 1835 में।
1835 का जो मैकाले मिनट है ना, मैकाले मिनट, लॉर्ड मैकाले, मैकाले स्मरण पत्र के नाम से भी जाना जाता है। अभी देखेंगे एक एक करके, हम समझेंगे बाद में किसमें किसकी किसकी क्या रिकमेंडेशन थी। हालांकि अभी बस इतना समझना है कि 1833 के आसपास जो है, जो मैकाले मिनट आया, उसके पहले क्या किया गया था, ये जो 1 लाख रुपए वाली बात है जिसपे एंग्लो ओरिएंटलिस्ट विवाद हुआ, उसके विवाद को सुलझाने के लिए मैकाले की समिति, लॉर्ड मैकाले की समिति में एक कमेटी का गठन किया गया था कि वो रिकमेंड करें कि पैसा किसके लिए खर्च किया जाएगा। वो उसी का परिणाम है मैकाले मिनट। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसका नाम है 1854 वुड्स डिस्पैच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच को भारत में ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना, ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारत में ब्रिटिश जो एजुकेशन है इसका मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। इसके बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट होगा वो 1882 का हंटर कमीशन, इसका गठन किया जाएगा, हंटर आयोग या हंटर कमीशन आप कह सकते हैं, ठीक है। हंटर आयोग का गठन होगा। हंटर आयोग का गठन बेसिकली एजुकेशन के रिव्यू करने के लिए दिया जाता है और प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है बेसिकली। बाकी अभी एक बार जब डिटेल देखेंगे तो सारी चीजें हम देख लेंगे। 1882 के बाद जो नेक्स्ट कमीशन आता है सर, उसका नाम है 1902 में आता है रैले कमीशन, रैले विश्वविद्यालय आयोग। ये विश्वविद्यालय शिक्षा पर केंद्रित था, रैले विश्वविद्यालय आयोग, है ना। रैले विश्वविद्यालय आयोग के बाद जो नेक्स्ट आएगा 1904, 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आएगा, ध्यान रखिएगा। और पढ़ाते वक्त मैं आपको बताऊंगा एक चीज, विश्वविद्यालय अधिनियम जब इसको एलोबरेट किया जाएगा तो आपको समझ में आएगा कुछ समय का जो वायसराय है लॉर्ड कर्जन, उसका इस पे कितना ज्यादा इफेक्ट है, ठीक है। 1904 के बाद 1913 है सरकार का शिक्षा नीति पर प्रस्ताव, है ना, सरकार का शिक्षा नीति पर प्रस्ताव। इसी में ध्यान रखिएगा कि इसमें सरकार से बात करी गई कि भाई ऐसा है कि आप एजुकेशन की बात करिए, अनिवार्य एजुकेशन करिए, या सबको अनिवार्य एजुकेशन करिए या फिर साक्षरता को आप कंप्लीट कीजिए। तो सरकार ने मना कर दिया था। डिटेल देखेंगे इसमें आपको मिलेगा कि 1913 में इसी समय उस समय एक बड़ौदा रियासत थी जिसने सर्वप्रथम अपने अनिवार्य एजुकेशन लागू किया था। सरकार ने अनिवार्य एजुकेशन देने से मना कर दिया था और साक्षरता दर जो है उसने बोला था कि हम भाई सबको साक्षरता दर 100% करेंगे, हालांकि वो हो नहीं पाया और आज भी नहीं है। तो उस पर्सपेक्टिव में हम देख लेंगे कि क्या कंडीशन है। 1913 के बाद नेक्स्ट जो कमीशन आता है 1917 का है, जिसको आप बोलते हैं सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग, है ना, सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग या सैंडलर कमीशन आप लिख लीजिए, विश्वविद्यालय आयोग लिखने से ज़्यादा अच्छा है। सैंडलर कमीशन ज़्यादा लंबा याद नहीं करना पड़ेगा, सैंडलर आयोग याद रखिए। सैंडलर के बाद जो नेक्स्ट आता है उसका नाम है 1929, यह है हर्टोंग कमेटी, हर्टोंग समिति। और जो नेक्स्ट है 1937, 1937 इसको वर्धा कमीशन कहते हैं, वर्धा आयोग। ये एक्चुअली महात्मा गांधी जी से रिलेटेड था, उनके रिकमेंडेशन की विचारधाराओं पर आधारित था, या इसको जाकिर हुसैन की तालीम के नाम से भी जाना जाता है ना, जाकिर हुसैन की तालीम। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी भी एग्जाम में कमीशन में पूछा जा सकता है, जाकिर हुसैन की तालीम। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसका नाम 1944 और ये है सार्जेंट कमीशन। हालांकि उसके बाद भारत आज़ाद हो जाता है तो ये इसकी प्लानिंग ऐसी की धरी रह जाती है। नेक्स्ट है 1948-49, बस है, ये राधा कृष्णन आयोग है, जिनके रिकमेंडेशन पे राधा कृष्णन आयोग, राधा कृष्णन आयोग, जिनके रिकमेंडेशन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूजीसी का गठन किया गया था, है ना, जो वर्तमान में विश्वविद्यालय शिक्षा से रिलेटेड सारे मामले को देखता है। अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो जो नेक्स्ट कमीशन बन गया था उसका नाम है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, है ना, 1952-53 में इसका गठन किया जाता है, 1952-53 में सेकेंडरी, 1952-53
सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है ना, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए मैं ये सारे ईयर लिखा दे रहा हूँ क्योंकि कभी कभी कमीशन क्या करता है, सिर्फ वो ईयर ही पूछ लेता है, बाकी चीज़ें वो नहीं पूछता किस समय में इसका गठन हुआ था। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है 1964 टू 66 इसका टाइमलाइन था, वो है कोठारी कमीशन। कोठारी आयोग, ये दौलत राव कोठारी के अध्यक्षता में किया गया था, और इन्हीं के रिकमेंडेशन पे जो 10+2 एजुकेशन सिस्टम बना है उसको लागू किया गया था ना। नेक्स्ट जो आएगा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 18 है नंबर का, 1968 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, क्योंकि अभी न्यू जो एनईपी अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वो लागू की जा रही है, तो उस पर क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। इसके बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1986 में लाया गया था ना, 1986 प्रोग्राम ऑफ एक्शन, पीओए के नाम से भी जाना जाता है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन की बात करते हैं, प्रोग्राम ऑफ एक्शन पीओ। इसके बाद सीधा आ जाइए आप, नेक्स्ट जो है वो आरटी है ना, 2009 में राइट टू एजुकेशन पास हुआ था, राइट टू एजुकेशन आरटी एक्ट में डायरेक्ट लिख देता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो लागू हुआ है ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है, क्रियाशील हुआ है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 2022 के न्यू स्कीम लिख लेते हैं कि अभी 2020 एनएपी, एनएपी एनईपी के केस में एक चीज़ याद रखना है कि ये जो कमेटी है ये के कस्तूरी रंगन साहब हैं, इसरो के पूर्व चेयरमैन थे, कस्तूरी रंगन, उनकी अध्यक्षता में बनी थी ना कि कस्तूरी रंगन समिति, आपसे एग्जाम में कभी कोई पूछ लिया जाता है। तो ये था ब्रीफिंग, इतने डेवलपमेंट हुआ। अच्छा, ये जो एनईपी है ये किस पैटर्न पे 5+3+3+4 पैटर्न ये फॉलो करता है, हालांकि अभी हम देखेंगे तो डिटेल समझ लेंगे कि कौन कौन सा है। तो ये था टोटल कंप्लीट आपका ब्रीफिंग, जिसमें ब्रिटिश डेवलपमेंट से लेकर के आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस दोनों हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा, उसमें हम कवर करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में जो मेन मेन आयोग हैं, जो मेन मेन कमीशन का गठन किया गया था, उन कमीशन में ने रिकमेंडेशन क्या दिए, क्योंकि कभी कभी क्या करता है कि थोड़ा सा रिकमेंडेशन पूछ, जैसे चार्टर एक्ट वाला है, या फिर एंग्लो ओरिएंटलिस्ट वाला जो विवाद था उसमें कौन एंग्लो आंग्ल की तरफ से था और कौन सा जो है प्राचीन भारत की तरफ था, तो ये सारे क्वेश्चन जो है पूछ ले जाते हैं। तो उसको अभी हम एक देखेंगे, अभी नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा उसमें हम इस चीज़ को कवर करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करें अगेन एंड अगेन। याद करने का तरीका ये है कि 1781 में एक बार आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में डे बाई डेट पूछा जाता है। 1781 पहला याद रखिएगा, कलकत्ता मदरसा। 10 साल और ऐड कीजिए, 81 में आ जाइए। फिर उसके बाद 1800, फिर 1813, फिर 1835, फिर 1854, फिर 1882, 902, 904, 1913, 1917, 1929, उसके बाद 1937, 1944 और 1948, 49। दो पार्ट में करके करना है, एक बार पहले बिफोर इंडिपेंडेंस का कर लेना है, उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस कर लेना, तो आसानी से ये याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलेंगे, डिटेल